आज विश्व महिला दिवस है। समय जिस तरीके से बीत रहा है या मौजूदा दौर में महिला सशक्तिकरण जो है वो एक मजबूत पक्ष है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा बहस चर्चा होती है। और हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाज जो है महिलाओं के अधिकार को लेकर या खुद महिलाएं ज़्यादा जागरूक हो रही हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। लेकिन अब भी महिलाओं से जुड़ी बहुत तरह की समस्याएं हैं, ना केवल हमारे घरों के बाहर सड़कों पर, सार्वजनिक जगहों पर, बल्कि घरों में भी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। तो आज हम ज़रा एक अलग विषय पर बातचीत करेंगे। शादीशुदा जीवन में होने वाला रेप होता है वो आखिर किस तरीके का होता है और महिलाएं जो होती हैं इससे कितनी प्रताड़ित होती हैं, या हिंदुस्तान में ये जो विषय है मैरिटल रेप, इसको लेकर किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके की जनजागृति है, इसी पर बातचीत करने हमारे साथ रेशमा रेणु हैं। आप एलएलएम की स्टूडेंट रही हैं, आपने वकालत किया हुआ है और इसी विषय पर आपने रिसर्च भी की है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये जिस विषय पर हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं, ये विषय जो है वो थोड़ा सा अनकॉमन है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती नहीं है। महिलाओं के साथ जिस तरीके के अत्याचार होते हैं उसकी खबरें तो हम सब जानते ही रहते हैं, सुनते भी हैं। तो ये मैरिटल रेप जो है ये क्या है, इसके बारे में ज़रा बताइए थोड़ा सा। और इस टॉपिक को आपने आपकी रिसर्च का सब्जेक्ट बनाया, टॉपिक बनाया, उसके पीछे की आपकी धारणा क्या थी? हाँ जी। सो मैरिटल रेप जो है इट बेसिकली मीन्स कि लाइक इट इज़ द सेम एज जो रेप का डेफिनेशन है अंडर लॉ। रेप को डिफाइन करते हैं कि इफ़ अ मैन फोर्सफुली हैज़ सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन। सो यही सेम चीज़ होती है इन केस ऑफ मैरिटल रेप, बस उनका जो रिलेशनशिप रहता है दैट इज़ ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। सो दैट इज़ द की डिफरेंस। हस्बैंड मतलब जब फोर्सफुली उसका जब लाइक सेक्शुअल इसमें पार्टिसिपेट करने लगाता है तो उसको मैरिटल रेप कहते हैं। आपने जो स्टडी की उसमें आपने क्या पाया, और स्टडी को चुनने के पीछे आपका सब्जेक्ट क्या था? कहीं से आइडिया आई होगी या कहीं से कुछ आपको ऐसा कुछ अनुभव आपने लोगों से लिया होगा कि ये भी एक गंभीर समस्या है? हाँ जी। सो ये मैंने मैम के साथ एक नॉर्मली डिस्कस करते हुए एक रैंडम क्लास में हम बस ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, तो तब आई गॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इट इज़ नॉट अ क्राइम। एंड ऐसे ही इनसे ही बात करते करते मैंने घर पे भी ये चीज़ टॉपिक लाई एंड हम हमारे फ्रेंड्स भी बैठ के बात कर रहे थे। एंड कैसा है कि अभी यूजुअली LGBTQ राइट्स जो हैं एंड जो दूसरे जो इक्वालिटी लॉज वगैरह जो है उस चीज़ के ऊपर बहुत बातें होती है। बट मेरे सिम्बॉयसिस कॉलेज में जब मैं उस बैच में थी, वी वर अराउंड 120-150 स्टूडेंट्स। उसमें से सिर्फ हम 2 लोगों ने मैरिटल रेप के ऊपर सोचा था करने का। ऑफकोर्स इंडिविजुअली भी हमारे प्रोजेक्ट्स थे ये दोनों। तो इतना ज़्यादा अनकॉमन है ये चीज़, मतलब लोग बहुत ज़्यादा इसको अनदेखा कर देते हैं एंड इट इज़ नॉट एट ऑल कॉमन। सो ऐसे ही बस बात करते करते ऑफकोर्स इट इज़ वेरी अनफेयर एंड जस्ट बिकॉज मैरिज है डजेंट मीन कि इट्स नॉट रेप, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक लड़की को मेंटली फिजिकली अफेक्ट करता है इन अ वे नो वन एल्स कैन अंडरस्टैंड। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई थॉट कि आई शुड टेक दिस टॉपिक एज माई डिसर्टेशन। लेकिन हमारे जो सामाजिक धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उसमें ये है कि शादी जो है वो एक समझौता है, लेकिन सामान्यतः ये होता है कि एक आधिपत्य वाली बात हो जाती है, कि अधिकार वाली बात हो जाती है। तो शादी होना और किसी स्त्री पर आधिपत्य होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप शादी कर सकते हैं किसी महिला से, लेकिन उस पर आपका पूर्णतः अधिकार नहीं रहता, ना उसके शरीर पर ना उस पर। हाँ जी, दैट इज़ फॉर श्योर ट्रू। आप जो कह रहे हो एकदम सही है। हस्बैंड एंड वाइफ का जब मैरिज हो जाता है तो उसके बाद जस्ट बिकॉज मैरिज हुआ है डजेंट मीन हस्बैंड के पास लाइसेंस है टू मतलब टू रेप हिज वाइफ। मतलब आप सोचो कि अगर हस्बैंड वाइफ हो गए हैं तो हस्बैंड ऐसे जानवर के समान तो मारेगा नहीं वाइफ को। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि वो ख़राब चीज़ होती है, वो क्रिमिनल चीज़ है। 2 बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम्स है, एक है मर्डर और एक है रेप। अगर एक हस्बैंड ने या एक वाइफ ने अपने पार्टनर का मर्डर किया है तो ऑफ कोर्स उसको उसको जेल लेकर जाएंगे एंड उसका प्रॉपर उसका पूरा पनिशमेंट वगैरह रहेगा। सो व्हाई नॉट रेप को लेकर? जस्ट बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो एक्सपेक्टेड है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ इवेंचुअली फिर मतलब एक फैमिली को पूरा हम ग्रो करते हैं। ये एक एक्सपेक्टेड चीज़ होती है फ्रॉम अ कपल, बट डजेंट मीन कि वो फोर्सफुल रहे या कंसेंट के साथ रहे।
इट इज़ रॉन्ग उस सेंस में कि कंसेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ शादी के वक्त यूज़ की जाती है एंड नॉट व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब शादी होती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल दोनों ने मेजर रहना चाहिए, दे मस्ट बी 18+, उनका कंसेंट रहता है, विटनेसेस लगते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो ऑफ कोर्स ये ड्यूरिंग शादी एंड आफ्टर शादी में भी ये चीज़ एप्लीकेबल रहती है कि कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड इन आइदर ऑफ द केस। अच्छा, मान लीजिए कि कोई शादीशुदा ज़िंदगी में रेप का शिकार हो रही है महिला, अपने शादीशुदा जीवन में एक बार उसके साथ में ऐसा नहीं होता होगा, बार बार होता होगा, कई महिलाओं का ऐसा अनुभव भी रहा होगा, तो कानून किस तरीके से संरक्षण देता है उन्हें? और क्या एक महिला के लिए, आपने कुछ लोगों से बात भी की होगी, कुछ महिलाओं से बात भी की होगी, तो क्या ये उनके लिए बेहद आसान होता है कि वो इन सारी चीज़ों को आसानी से सार्वजनिक तौर से उठा सकें अपने जानने वाले लोगों के बीच में, अपने परिवार में? क्या संभव मौजूदा परिवेश में जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसमें पॉसिबल आपको लगता है? सो आई थिंक कि मैरिटल रेप को छोड़कर भी जो नॉर्मली जो डे टू डे इसमें जो सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह होता है उसमें भी जो लड़कियां रहती है वो काफ़ी हद तक साइलेंस्ड रहती है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि घुमा फिरा के सोसाइटी उन्हीं को ही ब्लेम करेगी, हो सकता है उनके कपड़ों को लेकर या द वे दे वर टॉकिंग एंड एवरीथिंग। बिकॉज ये सब बहुत ज़्यादा हर एक लड़की एक बार बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस करती है, मैक्सिमम लड़कियाँ। सो जब ये चीज़ शादी को लेकर है तो लाइक मैंने बोला था कि मैं खुद अवेयर नहीं थी लॉ स्टूडेंट होके, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि लड़कियों को जो मैरिड विमेन है उन्हीं को ही नहीं पता रहता कि दिस थिंग इज़ एक्चुअली रॉन्ग एंड दिस इज़, उनको गट फीलिंग आएगी बट आई डोंट थिंक दे विल स्पीक अप टू इट। मे बी उस चीज़ के लिए बहुत मतलब ऑफकोर्स लोग करते हैं ऐसा, देयर आर केसेस जो मैंने स्टडी किए हैं अबाउट दिस, बट हर बार ऐसा नहीं होता है कि लड़की इज़ स्पीकिंग अप एंड वो कह रही है कि जो मेरे साथ हो रहा है गलत है एंड इसकी चीज़ें फर्म एक्शन लिया जाता है, क्योंकि आई थिंक उसके जो पेरेंट्स रहेंगे, ब्लड रिलेटिव्स जो रहेंगे, शायद उनको भी लगेगा कि ये चीज़ इज़ नॉर्मल, दिस इज़ एक्सपेक्टेड, हस्बैंड एंड वाइफ के ये बीच में होता ही है। अगर कोई महिला शादीशुदा ज़िंदगी में रेप का शिकार हो रही है तो कानून उसको किस तरीके से संरक्षण दे रहा है कि वो इसको लेके आवाज़ उठाए? और क्या संभव है कि वो आवाज़ उठाए, क्योंकि उसके पास में बहुत तरह की अलग तरह की भी चीज़ें, उसको उसके परिवार को लेके चलना है, संभव है कि उसके बच्चे हों, पूरा परिवार हो, तो क्या वो आवाज़ उठा सकती है? आई थिंक इफ़ नॉट स्पेसिफिकली टूवर्ड्स मैरिटल रेप बट फिज़िकल अब्यूज़ एंड इस सब को लेकर तो वो कर ही सकती है। उससे फिर आई थिंक बात बढ़ सकती है कि मैरिटल रेप तक का था, बिकॉज देर आर केसेस इंडिया में अभी भी चल रहे हैं जहाँ पे हल्की हल्की अमेंडमेंट्स चल रही है अबाउट दिस। देर आर जजेस जो कह रहे हैं कि दिस शुड बी नाउ अ क्राइम प्रॉपर विथ पनिशमेंट एंड एवरीथिंग। सो हमारे पास जैसे जो रेप का भी जो सेक्शन है उसके थ्रू भी देर आर मैन हुव बिन पुट टू जेल बिहाइंड बार्स, बट एकदम ऐसे फर्म लॉ अभी तक बनने का है। एक सवाल आपसे ऐसा है कि मैरिटल जो रेप है, आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से रोका जा सकता है? ये कानून के द्वारा रोका जा सकता है या जन जागृति से रोका जा सकता है? महिलाएं अपने अधिकारों के लिए ज़्यादा समझदार बने, उससे रोका जा सकता है, या पुरुष अधिक समझदारी बरतें उससे रोका जा सकता है? सो येस, जितना ही इम्पॉर्टेंट है विमेन का टूवर्ड्स एजुकेशन एंड जनरल नॉलेज अबाउट ऑल ऑफ दिस, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेन का भी है, बिकॉज आखिरकार मैरिटल रेप, इवन रेप जो रहता है अकॉर्डिंग टू लॉ इज़ डन बाय द मेन। सो जितना ही इम्पॉर्टेंट विमेन का है उतना ही इम्पॉर्टेंट मेन का है। एंड एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक इट्स कंपलसरी, बट उसमें लॉ के बारे में सिर्फ इतना ही बताते हैं कि लॉ कैसे बनता है ये सब, बट व्हाट द लॉ सेज आई थिंक दैट शुड बी अ सेपरेट सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज उसके पहले किसी को पता ही नहीं रहता। एंड ऑफकोर्स देर आर गर्ल्स जो स्कूल में जाती उनके साथ भी बुरी बुरी चीज़ें होती है, ऑफकोर्स नॉट मैरिटल रेप बट डिफरेंट, वो लोग को पता ही नहीं रहता है व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज इस सब की एजुकेशन भी नहीं दी जाती है। एंड जो हमारी जो जनरल अवेयरनेस को लेकर जो सोसाइटी में जो पूरी जो बातें होती है, जो डिबेट्स होती है, वो भी इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट एजुकेशन एंड बाकी सब चीज़ें रहती है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत कर रहे थे कि महिलाएं सामान्यतः शादीशुदा ज़िंदगी में
जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं उसका सामना किसी महिला को कई बार अपनी शादीशुदा जीवन में करना पड़ता होगा, लेकिन जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है या ताना बाना है उसमें इन विषयों पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी समझदारी या अपने अधिकारों को लेकर महिला जागरूक रहे, उससे ज़्यादा समझदारी पुरुषों को भी दिखाने की ज़रूरत है। उन पुरुषों को तो ज़रूर दिखाने की ज़रूरत है जो एक पति के रूप में हैं। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।